हेलो डियर चिल्ड्रन, आज का टॉपिक है हमारा माय बेस्ट फ्रेंड, मेरा प्रिय मित्र। तो प्यारे बच्चे, इस वीडियो को थोड़ा देखेंगे कि किस प्रकार हम अंग्रेजी का ऑपरेशन करें एक एक वर्ड का, और नाउन प्रोनाउन क्या है, एक एक वर्ड का हम ऑपरेशन करेंगे इस वीडियो के थ्रू। प्यारे बच्चों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर भी करें। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। रीडिंग ऑल ऑफ अस। ऑल ऑफ अस, देखिए एक फ्रेज है ऑल ऑफ अस, ये एक सब्जेक्ट के रूप में है और इसका हिंदी अर्थ होता है ऑल ऑफ अस का, ठीक है, हम सभी। ऑल मानी सभी, ऑफ अस हम सभी, ठीक है। ऑल ऑफ अस एक सब्जेक्ट है। इसकी चीज़ में देखो, इसको मैं अभी विस्तार से आपको समझा देता हूँ डीप में। ऑल ऑफ अस क्या होता है और इसके तरीके के और बहुत सारे वर्ड हैं। ऑल ऑफ अस है, ऑल ऑफ यू है, ऑल ऑफ देम हैं। तो मैं अभी इसके बारे में विश्लेषण आपको बता देता हूँ। देख, जैसे मैंने अभी बताया आपको ऑल ऑफ अस, ठीक है, इसका मतलब होता है हम सभी। दूसरा हो और ये सब प्रोनाउन और प्रीपोजिशन का एक ग्रुप बना के, ठीक है, पर एक समूह बनाया, इसको हम फ्रेज कहते हैं। ऑल ऑफ अस है, ऑल ऑफ यू करो यहाँ पे, ऑल ऑफ यू, ठीक है, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो ऑल ऑफ अस ये हमारा सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। दोनों ही केस में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। सकते हैं मैनी ऑफ अस, ऐसे मैनी ऑफ अस का प्रयोग ऐसे ला सकते हैं, ठीक है। ईच ऑफ अस, ईच ऑफ अस। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड है। अभी हमारा, ठीक है, टारगेट मैंने बता दिया कि ऑल ऑफ अस है, ऑल ऑफ यू है, ऑल ऑफ देम है, ऑल और सम ऑफ अस है, सम ऑफ अस है, मैनी ऑफ अस है, मैनी ऑफ अस, एक मैनी ऑफ अस भी है। तो ये बहुत सारे वर्ड हैं, इनको हम फ्रेज कहते हैं और ये एक सब्जेक्ट का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? सब्जेक्ट का भी काम करते हैं, ऑब्जेक्ट का। जैसा इनका यूज है वैसे इनको हम प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं, ठीक है, पॉइंट टॉपिक पे आते हैं अपना, कम टू द पॉइंट मुद्दे पर आते हैं। तो अभी हमने बात करी ऑल ऑफ अस, और ऑल ऑफ अस हमारा यहाँ क्या है? सब्जेक्ट। इसका मतलब होता है हम सभी। और हैव ये क्या वर्ब का रूप है। हैव और हैज़ का आपने देखा हुआ, बहुत से बच्चे समझ रहे होंगे सर हैव है तो कौन सा टेंस है। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये टेंस नहीं है, ये विदाउट टेंस है और इसमें कोई एक्शन नहीं है। और ये टेंस में अगर लाएंगे हम तो ये होगा हमारा प्रेजेंट। कौन सा होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। कौन सा होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। हैव का प्रयोग हुआ है, हैव मैनी फ्रेंड्स। जब हैव का प्रयोग हम किसी वाक्य में करते हैं विदाउट मेन वर्ब के साथ, तो उसका प्रयोग प्यारे बच्चों किसी चीज़ के होने की संभावना को दिखाता है, कोई चीज़ हमारे पास है। अब ऑल ऑफ अस हम हैं, हाँ, ऑल ऑफ अस हम सभी के पास है, हमारे सबके पास क्या है? तो भाई हैव मानी है मैनी फ्रेंड, बहुत सारे मित्र हैं। ऑल ऑफ अस यानी हमारे सभी के बहुत सारे क्या हैं? मित्र हैं, ठीक है। सबके बहुत सारे मित्र हैं, हम सभी के बहुत सारे मित्र हैं। और फिर कह रहे हैं वो, अब जी मैनी मानी बहुत से, और हैव का मतलब है रखने से है, हम पास हैं, रखते हैं। अब ये हमारा जो टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट है विदाउट एक्शन का। और कह रहे हैं ऑल्दो एक कंजक्शन है, ये किसी कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है। ऑल्दो यद्यपि, ठीक है, ये कंजक्शन होता है ऑल्दो। और आई एक यहाँ सब्जेक्ट है, ऑल्सो भी, आई ऑल्सो भी, हैव ऑल्सो का मतलब होता है भी, और आई का मतलब मैं, एक सब्जेक्ट है मैं, ठीक है। ऑल्दो का मतलब है, ठीक है, यद्यपि मान लो आप, क्या मान लो? यद्यपि वगैरह, यद्यपि है। और कह रहे हैं मैनी, ये हो गया ऑल्सो हैव मैनी फ्रेंड्स। वो सेम टेंस है, जो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट ये है, तो सिंपल प्रेजेंट ही है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाया जाता है। यहाँ ऑल्दो का प्रयोग करा है। आई ऑल्सो हैव मैनी फ्रेंड में बहुत सारे मित्र हैं। बट, परंतु, यहाँ देखो बट का प्रयोग कर दिया है ना, हालांकि बट का प्रयोग नहीं करना चाहिए ऑल्दो के साथ, मगर इन्हें कर दिया, कोई बात नहीं। परंतु अमर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अब वो कह रहे हैं भाई मेरे बहुत सारे मित्र हैं, यद्यपि आई ऑल्सो हैव मैनी फ्रेंड्स भी होने के बावजूद भी, परंतु अमर जो है इज़ माई बेस्ट फ्रेंड है, और बहुत सारे मित्र हैं, परंतु उन सभी मित्रों में से मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो कौन है? अमर है। अमर इज़ माई बेस्ट, अमर से लेके यहाँ तक अमर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अमर एक लड़के का नाम है, इज मानी है, माई मानी मेरा, बेस्ट फ्रेंड यानी सबसे अच्छा मित्र है। अब फुल स्टॉप। अगला टेंस शुरू होता है, ही इज ए, ही मानी वह, इज ए रोल मॉडल। तो यहाँ ये सर कौन सा टेंस है? अमर वाला। अमर एक, प्यारे बच्चों, अमर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड जो फ्रेंड, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है विदाउट एक्शन वाला, जिसमें इज का प्रयोग हुआ है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट को शो कर रहा है। अब कह रहे हैं ही इज़ ए रोल मॉडल। रोल मॉडल का मतलब होता है एक आदर्श।
तो जो अमर है वो एक रोल मॉडल है, ही है ए रोल मॉडल है। आदर्श है किसके लिए? फॉर यहाँ प्रीपोजिशन है, ऑल स्टूडेंट सभी विद्यार्थियों के लिए। जो प्यारे बच्चे, जो बच्चे बिगनर हैं उनके लिए वीडियो बहुत मोस्ट है, लास्ट तक देखना है वीडियो को। अब कह रहे हैं ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही मानी है, इज़ मानी है, वेरी मानी बहुत, इंटेलिजेंट मानी ठीक है विवेकवान, होशियार, एंड अब एंड से जोड़ दिया वाक को, एंड ऑलवेज गेट फर्स्ट रैंक इन द क्लास, और वो हमेशा बहुत होशियार है, परंतु हमेशा क्या है भाई, हमेशा अपनी फर्स्ट आता है, अपनी कक्षा में फर्स्ट रैंक लाता है, अपनी कक्षा में हमेशा फर्स्ट रैंक लाता है, फिर कक्षा में प्रथम आता है और बच्चों की अपेक्षा फर्स्ट आता है। ठीक है, फिर ये सब यहाँ से फुल स्टॉप, बात खत्म हो। अगला हो गया हिज इंग्लिश, यानी कि उसकी अंग्रेजी जो है वो इज मानी है वेरी गुड, उसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। ही इज़ वेरी पंचुअल, यानी पंचुअल का मतलब होता है समय का पाबंद, वह बहुत ही समय का पाबंद है। एंड ऑलवेज कम्स टू स्कूल इन टाइम, एंड मानी और देखो एंड हमेशा सेम चीज़ को होता है, कंजक्शन है। ऑलवेज मानी हमेशा, कम्स आता है टू स्कूल, यानी स्कूल समय पर आता है। इन टाइम, स्कूल हमेशा किस पर आता है? वो स्कूल हमेशा समय पर आता है। कौन आता है? किसकी बात चल रही है? अमन की। किसकी बात चल रही है? अमन की। अब कह रहे हैं देखो, अब ये ही हमारा क्या है? एक प्रोनाउन है। इज़ क्या है? ये सारी चीज़ फिर बता दे रहा हूँ आपको। इज़ एक ठीक है वर्ब है। किसकी वर्ब है? प्रेजेंट की। ठीक है, ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। अब फ्रॉम मतलब से, ही मतलब है, इज मानी है, फ्रॉम मतलब से। ए नोबल फैमिली, ये नोबल फैमिली एक आदर्श परिवार से है। उसका जो परिवार है बहुत अच्छा खासा है, समझदार है, आदर्श है। तो कह रहे हैं हिज फादर इज ए डॉक्टर, यानी कि हिज फादर किसके फादर? उस लड़के के फादर किसके? अमन के पिताजी इज मानी हैं एक डॉक्टर हैं, उसके पिताजी एक डॉक्टर हैं। और कह रहे हैं आगे कि अमर इज ए, ठीक है, तो अमर इज ए सिंसियर, सिंसियर मतलब होता है निष्ठावान, एंड डिसिप्लिन मतलब समय का पाबंद, अनुशासन वाय। तो जो हमारा अमर है वो एक निष्ठावान है और एक अनुशासनी लड़का है, जो ठीक है अनुशासन में रहता है। ही ठीक है ओवेज मतलब आज्ञा का पालन करता है, ठीक है सभी की आज्ञा पालन करता है। एंड रेस्पेक्ट और सम्मान करता है हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता का सम्मान करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, यानी कि उनका कहना मानता है। एंड किसका? माता पिता का। एंड एल्डर्स और अपनों से बड़ों का, जो उससे बड़े हैं उनका क्या करता है? कहना मानता है। और भैया अनुशासन बच्चा है, अनुशासन में रहता है और निष्ठावान भी है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ स्टोरी। प्यारे बच्चों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर भी करें। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो के थ्रू हमने देखा कि देखो ये ही एक प्रोनाउन है, वो भी एक वर्ब है, एंड एक कंजक्शन है, रेस्पेक्ट एक ये भी वर्ब है, हिज पेरेंट्स यहाँ एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, एक नाउन है, हिज एक प्रोनाउन है, ठीक है इसका पोजीशन को दिखा रहा है, एंड एल्डर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम प्यारे बच्चों इन्हें विस्तार से पढ़ेंगे, बारीकी से पढ़ेंगे, तभी हमको समझ में आएगा। प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।